मंगेश यादव की मौत के बाद पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। सियासत वो गर्मा गई है। लगातार विपक्ष के लोग बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं कि एसटीएफ वालों ने पहले मंगेश को घर से उठाया था, उसके बाद 2 दिन तक एसटीएफ और पुलिस वाले गांव में जाते हैं, घर के परिवार वालों से मिलते हैं और उसके बाद फिर 2 दिनों के बाद मंगेश को एनकाउंटर में मार गिराते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि जाति देख करके इनकाउंटर किया जा रहा है। अगर मंगेश यादव न होता, सिंह होता, ब्राह्मण होता या कुछ और होता तो शायद वह बच जाता, लेकिन यादव होने के कारण उसे गोली मार दी गई। सवाल कई उठ रहे हैं, आरोप पुलिस और एसटीएफ पे लग रहे हैं। परिवार और विपक्ष के लोग, सभी लोग जांच की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेटियल जांच चल रही है, लेकिन लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। लगातार जो कई जनप्रतिनिधि हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, या फिर यादव महासभा के हों, या फिर मानवाधिकार के लोग हों, वो लोग मंगेश यादव के घर पहुंच रहे हैं, परिजनों से मिल करके पूरी घटनाक्रम को जान रहे हैं। और इसमें अगर हम बात करें मंगेश के गाँव वालों की, तो गाँव वाले भी अभी इस बात को कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ, उस दिन रात में पुलिस आई थी और मंगेश को लेकर के गई थी, जैसा कि परिजन बता रहे हैं। गांव वालों का ये भी कहना है कि उसके बाद पुलिस 2 दिन तक और गांव में चक्कर लगाई थी। अब इसी पे सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब पुलिस 3 दिन तक गांव में आई तो गांव के किसी भी व्यक्ति ने ये जानना जरूरी क्यों नहीं समझा कि आखिर बार बार पुलिस या एसटीएफ मंगेश के घर पे क्यों आ रही है। पहले दिन जब पुलिस एसटीएफ आती है रात में और लोग बता रहे हैं कि मंगेश को लेकर के जाती है, लोग ये कह रहे हैं कि उसके बाद परिजनों ने किसी को सूचना नहीं दी। परिजनों को एसटीएफ वालों ने धमकी दे दिया था कि किसी को बताना मत कि हम मंगेश को लेकर के जा रहे हैं, या फिर किसी से कुछ भी मत कहना, इस घटना का जिक्र मत करना। परिवार वाले डर जाते हैं और किसी से इसका कोई जिक्र नहीं करते, जिसका अंजाम ये होता है कि पुलिस वाले आसानी से ये देख लेते हैं कि मंगेश के आगे पीछे कोई नहीं है, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, थाने तक पहुंच करके ये पूछने वाला कि आखिर मंगेश को क्यों लाया गया है, क्यों अरेस्ट किया गया है। और पुलिस वाले, एसटीएफ वाले मौका पा जाते हैं और मंगेश का एनकाउंटर कर देते हैं। इसी में सवाल अब ये भी उठता है कि क्या गाँव वाले जब ये जानते थे कि 3 दिन से पुलिस और एसटीएफ गांव में आ रही है, तो उन लोगों ने मंगेश के घर पे जाके खुद से पूछना ये मुनासिब क्यों नहीं समझा कि आखिर आपके घर पुलिस बार बार क्यों आ रही है। रात में एसटीएफ वाले, पुलिस वाले आते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस वाले उसके बाद 3 दिन आते हैं, उसकी माँ को और बहन को धमकी देते हैं। मान लीजिए माँ और बहन डरी हुई थी, किसी से कुछ नहीं बता रही थी, तो लेकिन क्या जिस तरह से मंगेश का घर, अगर मंगेश के घर की तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे तो ऐसा नहीं है कि मंगेश का घर कहीं गांव से बाहर खेत में हो, अकेले हो, कि अगल बगल वालों को पता न चले। निश्चित तौर पे जब 4 लोग किसी के द्वार पे आएंगे तो अगल बगल वालों को भी पता चलेगा। यहाँ तक कि रात में जब कोई आता है तो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं और आम आदमी भी जाग जाता है, पता चल जाता है कि हाँ कुछ है, और लोग उठ करके देखते हैं। ऐसे में जब पुलिस आई तो बड़ा सवाल ये उठता है कि 3 दिन तक पुलिस गांव में आती है तो गांव वाले ये जानना जरूरी क्यों नहीं समझते कि आखिर मंगेश के घर पे बार बार पुलिस क्यों आ रही है। क्या उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता था ये पूछने का? क्या मंगेश के घर वाले आकर के बताते तभी लोग उनकी मदद को आगे आते? तो साफ तौर पर अब कुछ लोग ये भी कहने लगे कि अगर गाँव वाले जागरूकता दिखाते, अगर पहले समझदारी दिखाते तो शायद आज मंगेश इस दुनिया में होता, मंगेश जिंदा होता, शायद उसका एनकाउंटर पुलिस वाले न कर पाते। क्योंकि जब पुलिस वाले मंगेश को ले जाने के बाद 2 दिन तक गांव में आते हैं और जब उन्हें इस बात की भनक लगती कि पूरा गांव ये जान गया है कि पुलिस उसे उठाकर ले गई है, तो निश्चित तौर पे पुलिस वाले शायद डर से जाते और एनकाउंटर करने से कतरा जाते। क्योंकि ऐसा ही कुछ मामला आजमगढ़ के फूलपुर के अरविंद यादव के साथ हुआ। अरविंद यादव को भी पुलिस पहले उठा करके लेके चली गई थी, लेकिन जिस तरह से मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अरविंद यादव के परिजन मीडिया पे आते हैं और वो ये बताते हैं कि अरविंद यादव को पुलिस ने पहले से ही उठा लिया है और उन्हें भी ये डर है कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है। उसके बाद जो है आनन फानन में अगले ही दिन जो है मंगेश यादव, अगले ही दिन अरविंद यादव को लेकर के खुलासा कर दिया जाता है कि अरविंद यादव को पुलिस ने घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया है। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या जब हमारे गांव में पुलिस आती है, किसी के घर जाती है, तो हम अपने घरों में क्यों बैठे रह जाते हैं? क्यों हम ये जानना मुनासिब नहीं समझते, ज़रूरी नहीं समझते कि आखिर हमारे गांव में, हमारे अगल बगल किसी के घर पे बार बार 3 दिन से पुलिस क्यों आ रही है?
ये भी हो सकता है कि गांव वाले ये जानते रहे हों कि मंगेश को पुलिस ले गई है, लेकिन उन्होंने आवाज़ न उठाई हो। उन्होंने भी ये न सोचा हो कि शायद मंगेश के साथ ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन अब जब मंगेश के साथ ये हो गया है तो सब लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हाँ, उस दिन पुलिस आई थी, रात में आई थी, उसके बाद अगले 2 दिन पुलिस फिर गांव में आती है, चक्कर लगाती है, एसटीएफ वाले आते हैं। तो यही जो लोग अब ये कह रहे हैं कि 3 दिन पुलिस ने गांव में डेरा डाला था, 3 दिन पुलिस गांव में चक्कर लगा रही थी, राउंड मार रही थी, मंगेश के घर आ रही थी, इन लोग अगर पहले थोड़ी सी हिम्मत दिखाए होते, थोड़ी सी साहस दिखाए होते, थोड़ी सी जागरूकता दिखाए होते, तो शायद निश्चित तौर पे आज मंगेश इस दुनिया में होता और ज़िंदा होता। फिलहाल इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेटियल जांच चल रही है। परिजन न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, विपक्ष भी न्यायिक जांच की बात कर रहा है, और जांच होगी तो उसके बाद ही ये क्लियर होगा क्या वाकई में मंगेश 28 अगस्त को उस लूटकांड में शामिल था या नहीं। क्या उस दिन वह अपनी बहन की फ़ीस जमा कराने उसके साथ स्कूल गया था, और अगर स्कूल गया था और उस घटनाक्रम में भी शामिल था तो आखिर मंगेश इतनी जल्दी जौनपुर से सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के यहाँ लूट करने कैसे पहुंच गया। सवाल कई खड़े होते हैं जो कि जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इस लूटकांड में मंगेश का रोल महज इतना सा था कि जौनपुर से जो बाइक चोरी हुई थी, जिसका लूटकांड में इस्तेमाल किया गया था, उस बाइक को चोरी करने में मंगेश का हाथ था। जैसा कि पुलिस ये कह रही है कि मंगेश ने बाइक चोरी की थी जौनपुर के पार्थ हॉस्पिटल के सामने से। तो क्या सिर्फ मंगेश का रोल बाइक चोरी करने का ही था, यही सच्चाई है, या फिर मंगेश लूटकांड में शामिल था? क्या वाकई में पुलिस और मंगेश के बीच मुठभेड़ हुई थी? क्या मंगेश के पास बरामद सारे ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड बैग, वह सब मंगेश के थे, या फिर ये सब एसटीएफ और पुलिस वालों की कोई साजिश, कोई चाल थी? क्या कुछ था, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल 11 दिन का समय बीत चुका है मंगेश की मौत को। अभी तक इस मामले में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। परिजन को 10 दिनों तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं सौंपी गई। परिजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव से भी परिजनों ने मुलाकात की है लखनऊ में जाकर के, और अखिलेश यादव ने भरोसा दिलाया है कि पीड़ित परिवार के साथ हैं और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। फिलहाल जांच होगा और जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।